हाँ। अच्छा सर जी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एक थोड़ा मिसिंग लिंक है मेरी मरवत साहब की, बड़ा पुराना हमारा, इट गोज बैक टू 2009-10 ऑनवर्ड। तो सर जी ये पॉलिटिक्स में कैसे आप एंटर हुए? ये मतलब अचानक हुआ है, प्री प्लान हुआ है? आपको तो मिजाज नहीं था इसमें पॉलिटिक्स में आने वाला, वैसे भी आप थोड़े से मैवरिक टाइप, नो नॉनसेंस टाइप, सीधे ब्लंट, तो सियासी आदमी को थोड़ा सा दाएं बाएं कुछ इधर उधर, कि आप मतलब आप में वो चीज़ एक तरह से नज़र नहीं आती, लोगों को हो सकता है पसंद आती है, आपका ये स्टाइल पसंद है, लेकिन सियासत में कैसे है आप? इस तरह है, जब आपकी और मेरी जान पहचान हुई उस वक्त मैं जज था। यस। और जवान भी थे, अभी भी है, इतना क्यों अपने आप अंडर एस्टिमेट किए बैठे हैं? अंडर एस्टिमेट तो इसलिए कि अब उम्मीदें जो है ना, वो जो आप जैसे आप तो अभी तक जवान नहीं, इस पे तो मैं कसम उठा के कहता हूं, ये तो अब जवाबी हमला कर रहे हैं, ये तो जवाब नहीं है। इस क्लासर को मैं जानता हूँ ना, वो है जवान, अब आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, तो हुआ ये कि सियासत में मेरा खानदान तो था, आपको पता है, बुजुर्ग थे, मैं जज था। अब जज जो है ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लाइफ होती है। लेकिन जब मैंने इससे इस्तीफा दिया मुलाजिमत से 2009 में, और 2011 में जब फारिग तहसील हुआ, यूके से पढ़ के आ गया, मजीद डिग्रियां ली, तो फिर वकालत शुरू की। अब वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें आप वकील के साथ साथ कुछ भी बन सकते हैं। मतलब यू आर एट द बॉर्डर, सियासत है, और अमूमन सियासतदान ज्यादातर वकील ही रहे हैं। तो फिर जो है खानदान भी था, फिर मैं यूं अब जो फ्रंट पे आया ना, ये तो हालात, वाकयात, बल्कि ये कहिए कि हादसात ने हमें पाकिस्तान में शनाख्त भी दी और सियासतदान भी बनाया। 9 मई के बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है, और ये भी मेरे ख्याल में आपको इल्म है कि मैदान खाली था मेरे लिए, पीटीआई का कोई था ही नहीं कि घोड़ा दौड़ाता, हमें खाली मैदान मिला, हमने घोड़ा दौड़ाया और सियासतदान बन गए, शनाख्त भी मिली। और फिर जो है एक बात है, खान मेरा क्लाइंट था, और खान तो मेरा क्लाइंट था ना, मैं तो उसका वकील था। ये तो 9 मई से पहले मैं उनका वकील था ना, केसेस में उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। एक मेरा असूल है कि मैं अपने क्लाइंट को मुश्किल में नहीं छोड़ता हूँ, ये मैंने कभी जिंदगी में क्लाइंट को नहीं छोड़ा है। और फिर खान जो था, उसके साथ जितनी कुर्बत मिली ना, तो कुर्बत के साथ ही फिर उसके साथ मोहब्बत भी हुई। मतलब ये वो इमरान खान जो लोग टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, उससे बदरजा डिफरेंट शख्स हैं जब आप उसको नज़दीक से देखते हैं। खुद बजाते खुद जो है, खान ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, बहुत ही केयर किया है, मोहब्बत दी है, ट्रस्ट दिया है, हमेशा मुझ पे एतमाद किया है, और इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी आएगा। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा वैराइटियल एक वो है, बैकग्राउंड है, जैसे मरवत साहब का भी डिफरेंट है, मतलब मैंने कहा हमारा तो मोर देन इट गोज बैक लॉन्ग टाइम। आपका भी बुनियादी तौर पर आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लोग ये शायद बहुत कम जानते हैं, अपना क्लिनिक भी है आपका, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन पहचान आपकी है इसकी क्रिकेट के हवाले से है कि आप इतना प्रोग्राम बड़ा होस्ट करते थे, गेम ऑन है पीटीवी पे, बल्कि आपने पहली दफ़ा एक नया ट्रेंड दिया, दुनिया भर से बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे, आइकॉन थे, जिनको हम देखते थे उसके पीटीवी के ब्लैक एंड वाइट दौर में उनको क्रिकेट खेलते हुए, उनको आप यहाँ स्टूडियो में ले आए इस्लामाबाद में। तो ये मतलब कैसे, ये आपका पैशन, हॉबी, मतलब आप साथ साथ दोनों चला रहे हैं, क्रिकेट भी है, डॉक्टर भी है, क्लिनिक भी है, मरीज भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, मतलब ये क्या कहानी है? अच्छा, अगर मुझे सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपकी तफसीली जो है वो स्टोरी हम सुनना चाहेंगे, और इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो मुझे रिसेंटली पता चली है डॉक्टर साहब के बारे में, तो उस हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की स्पेशल एपिसोड जो है मद्दे मुकाबिल की वो जारी है, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी जो है वो हम सुनना चाहते हैं, कैसे फिर आप लैंड कर गए एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, और शुरुआत जो है वो आपने कहाँ से की, और प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। ओके, ये जी जैसे आप दोनों ने पूछ लिया, एक तो मैंने आपको बताया कि मैं आर्मी फैमिली से था, तो लकीली मेरे पास फैसिलिटीज बहुत अवेलेबल होती थी, चाहे वो स्विमिंग पूल्स हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, और आपको पता है एक डिसिप्लिन जो है वो एक एनवायरनमेंट होती थी। आई डोंट नो कि अब चेंज हो गया या नहीं, बट जो हमारे टाइम्स पे था वो आदमी थोड़ी सी सेग्रीगेटेड कंटोनमेंट्स में होती थी।
तो एक तो मैं आई ऑलवेज वेंट टू मिशनरी स्कूल्स, और वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली HSN कॉलेज में सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सेंट मैरीज एकेडमी में सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो आई मस्ट से कि आई वाज फ्रॉम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड, इस तरह की बैकग्राउंड ज़रूर थी कि मुझे एक्सेसिबिलिटी थी। पर हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। 90 चैनल हमारे ज़माने में एक PTV शुरू करता था इकरा से और ख़त्म होता था फरमाने इलाही पे। एक स्पोर्ट्स मैगजीन आता था वेडनेसडे को, या कभी लाइव मैचेस आ जाते थे। दैट वाज द टोटल हमारा जो टाइम है वो इंडोर गुजरता था। तो फिर ऐसे स्कूल्स में गए जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी, तो स्कूल के आने के बाद या कॉलेज के आने के बाद जो टाइम गुजरता था वो ग्राउंड्स में गुजरता था, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स के साथ ना। अच्छा, सच्ची सी बात है कि हम तो वाइट कॉलर्ड बैकग्राउंड थी ना, हम सोच सकते थे कि कोई ये गेम्स होंगी और ये जो वीडियो गेम्स एंड इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं थी। सो दैट टुक मी इनटू द कंपैटिटिव वर्ल्ड ऑफ जो है वो। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, मैं 2 बड़ी बहनों पे एक वाहिद, आई वाज द ओनली सन। तो घर में वो इट वाज जस्ट लाइक द यंगर बंदा जो कि मैं भी इनकी तरह मैवरिक बनना चाहता था। सो आई थॉट कि स्पोर्ट्स वाज द वे जहाँ पे आप फिजिकली भी एक्सप्रेस करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। सो आई टुक अप स्विमिंग एंड टुक इट अप वेरी सीरियसली। फिर वो ट्रिपल समरसॉल्ट, डाइविंग, नेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड वो चीज़ें बढ़ती चली गई। एंड देन क्रिकेट वॉज ए पैशन। के फैमिली में हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी थे, और मेरे जो ननिहाल है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी थे। तो मेरे जो बड़े मामू थे जी, ही हैड प्लेड रणजी ट्रॉफी। फिर मेरे नाना जो हैं वो डॉक्टर दिलावर हुसैन होते थे, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी रहे, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर थे इंडिया के। सो दे वर देन उन्हीं की कज़न के बच्चे जो हैं वो परवेज सजाद, वकार हसन मीर। सो एक क्रिकेटिंग वो जो एक एयर में आप कहते हैं थिक विद क्रिकेट टॉक, तो वहाँ से फिर वो मैसिव घर होता था, पीछे क्रिकेट हो रही होती थी, ये सारे खेल रहे होते थे। वो फिर अशरफ अली, सादत अली और ये सारे। सो देन दैट एक्चुअली टुक मी टू क्रिकेट एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एंड टुक इट क्वाइट सीरियसली टू अ रिप्रेजेंटेटिव लेवल। तो मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी बताने लोगों से। सो आई वाज बोर्न विद, आप ये कहें कि आई वाज बोर्न विद ए फोटोग्राफिक मेमोरी। तो मुझे वो नहीं करना, ऑर्गेनाइज बहुत था बिकॉज ऑफ माई फादर, तो मुझे वो नहीं करना पड़ता किताबों में बैठना। मेरी वो मेमोरी वो होती थी 7 into 7 is 49, 49 is 98 plus 2 is 100, 142 is 242. So मुझे वो चीजें याद रहती थी। तो वो ऑर्गेनाइज बात काट रहा हूँ सर, बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये मेमोरी जो है ये ब्लेसिंग भी है, ऑफ कोर्स, जैसे बता रहे हैं, एडवांटेज है बहुत बड़ा। तो लेकिन एक तरह का कहा जाता है ये बहुत बड़ा एक वो मतलब अजाब भी है आपके लिए कि कोई चीज आपके जहन से जाती नहीं है, कि मेमोरी फेड ही नहीं होती, बहुत खूबसूरत ऑल द टाइम यू आर इन पेन, इन मतलब अगर अदरवाइज देखा जाए तकलीफ में, मुश्किल, इमोशनल स्ट्रेस। आपने बहुत खूबसूरत बात की, स्पेशली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय कैंसर फेज ना जी, वो आज भी मुझे याद है एक एक दिन, वो पेन, वो इंटेंसिटी ऑफ पेन, वो डॉक्टर्स ने क्या कहा, उस वक्त क्या हो रहा था। तो यू आर सो वेरी राइट कि इट इज ए वर्च्यू as well as it can become your वो आपके मुसीबत भी पड़ जाती है। अच्छा सर, वो बता रहे थे डॉक्टर। अच्छा, सो वो उस वजह से जी पढ़ाई हमेशा बिल्कुल ही स्टेडफास्ट टॉप ऑफ द लाइन रही। फिर एम्बिशंस थे कि टू ग्रो एंड टू बिकम प्रोमिनेंट, जिस तरह, तो वो एक ये था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि वो प्रोमिनेंस कैसे मिलेगी।